अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं यहाँ पर आपको कवर करवाने जा रही हूँ कुछ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके अंदर से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, सबसे पहले बेसिक्स चीज़ है, बेसिक टॉपिक्स हैं। उन बेसिक टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके पास आ जाता है एटॉमिक नंबर। और दूसरी इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास एटॉमिक नंबर होता क्या है बेसिकली, कि आपके पास किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिकली क्या है, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद आपके पास क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। और ये एटॉमिक नंबर जो है आपके पास, चूँकि प्रोटॉन्स की तादाद है, और एटॉमिक नंबर को हम ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं द सिंबल Z। तो जहाँ पर भी आपको Z लिखा हुआ नज़र आए केमिस्ट्री में, इट्स मीन कि ये जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास, हम इसको कैसे हम निकालते हैं, तो हमें मालूम है कि एक एटम के अंदर अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर कोई आपके पास एक ऐसा एटम है जो कि न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम जिसने कोई रिएक्शन नहीं किया हुआ, ना इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं ना इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन के अंदर किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद होती है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी होती है। लेकिन ये सिर्फ उस कंडीशन में है जब एटम ने किसी से रिएक्शन नहीं किया, वो किसी आयनिक कंडीशन के अंदर मौजूद नहीं है, तो उस वक्त सिर्फ एटम के अंदर जो है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल होती है। तो अगर आपके पास किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद दी हो तो वही आप इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कंसिडर करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद दी हुई है तो वो प्रोटॉन के नंबर भी कंसिडर करेंगे। या अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और आपसे मालूम करने के लिए कहा जाए कि उसके अंदर प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, तो आप एटॉमिक नंबर के मुताबिक बता सकते हैं कि तो जी स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास निकालने के लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, इफ़ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। यानी आपके पास एक एलिमेंट है जिसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद है 11 और उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद है 12। तो हमें मालूम करना है, हम कैसे मालूम कर सकते हैं उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमेशा हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, अपना डेटा बनाते हैं। तो डेटा जो है हमारे पास, हम डेटा बना लेंगे। डेटा में हमें क्या क्या गिवन है हमें ये लिखना होता है, और क्या क्या हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं ये लिखना होता है। तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन्स हैं, जो कि हैं आपके पास 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारे पास गिवन है जो कि कितने हैं, 12। तो प्रोटॉन्स की तादाद 11, न्यूट्रॉन्स की तादाद है हमारे पास 12, और हमें मालूम करना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, तो Z हमें मालूम करना है, और एटॉमिक मास यानी कि A आपको मालूम करना है। तो A और Z हम कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। तो एज़ यू नो, जैसा कि हम जानते हैं, या हम यहाँ लिख सकते हैं कि एज़ वी नो एटॉमिक नंबर यानी कि आपका Z जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने गिवन है, 11। इट्स मीन कि आपके पास एटॉमिक नंबर यानी कि Z किसके बराबर हो गया, 11 के, राइट। सिमिलरली एटॉमिक मास जो है
एटॉमिक मास हमारे पास बराबर होता है, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास होती है एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब हमें यहाँ पर एटॉमिक मास मालूम करना है। Z हमारे पास गिवन है कितना, 11 आ गया। ए हमें मालूम करना है, Z कितना है आपके पास 11, और N आपको गिवन है, न्यूट्रॉन्स की तादाद आपको गिवन थी 12, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 11 + 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी